देखिए बच्चों, हमने आपके विज्ञान के 4 पाठ पूरे करा दिए हैं। कितने पाठ पूरे करा दिए? तो चारों पाठ के प्रश्नोत्तर भी आपको लिखवा दिए हैं। लिखवा दिए, आपने कॉपियां भी तैयार कर ली हैं। हमने ये कहा था कि आपको कुछ इनमें से छोटे छोटे प्रश्न तैयार करने हैं और मौखिक रूप से हम आपसे कुछ प्रश्नों को पूछेंगे, तो आपने वो प्रश्न छोटे छोटे तैयार किए होंगे सभी पाठों में से। चलिए आज हम कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आप उनके उत्तर सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखिए, प्रश्न हम पूरी कक्षा में पूछेंगे, लेकिन आंसर वही बच्चा देगा जिस बच्चे पर से हम पूछेंगे। सभी बच्चे जिनको आंसर आता है हाथ खड़ा करेंगे अपनी सीट पर बैठे बैठे, और फिर हम किसी एक बच्चे से पूछेंगे उस प्रश्न का उत्तर। यदि वह बच्चा उस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाता है तो फिर हम किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे। तो पहला हम प्रश्न पूछते हैं आपसे कि जैसे भोजन होता है, तो भोजन में एक तो परंपरागत साधन होते थे, आज भी हैं वैसे वो, जिनका हम प्रयोग करते थे भोजन बनाने में। तो कोई बच्चा बता सकता है कि भोजन बनाने में परंपरागत साधन क्या होते थे? जिन बच्चों को आंसर याद है वो हाथ खड़े करेंगे। इधर से जैनब बता सकती हैं। सर, पहले तो और अब भी ये भी होता है कि खाना बनाने में मिट्टी का चूल्हा प्रयोग होता है। मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन, और जैसे मिट्टी का घर भी होता है। हाँ हाँ, अब भी होता तो है। अब भी होता है। और अब हाँ, मिट्टी के चलिए ठीक, हम केवल ये पूछ रहे हैं कि भोजन बनाने में, तो भोजन बनाने में मिट्टी का चूल्हा प्रयोग होता था परंपरागत तरीके से, ठीक है नहीं? और मिट्टी के बर्तन भी प्रयोग होते थे। अच्छा, चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया आंसर है आपका, बैठ जाइए बेटा। ठीक है, अब बताइए, जैसे विज्ञान ने काफी उन्नति की है और विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो उस विज्ञान के माध्यम से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो भोजन बनाने में अब विज्ञान ने हमको क्या क्या दिया है? कौन बच्चा बता सकता है? भोजन बनाने के लिए विज्ञान ने, इधर से पीछे से सहरीन बताएंगी। बताइए बेटा, विज्ञान ने हमको क्या क्या दिया है? विज्ञान ने हमें कुकर दिया है। हाँ, प्रेशर कुकर दिया है खाना बनाने के लिए, जिससे खाना जल्दी बन जाता है। और स्टील के बर्तन जो पहले नहीं होते थे, लोहे के बर्तन या अन्य फूल या पीतल के होते थे, लेकिन अब स्टील के बर्तन जो हैं वो हैं। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर, बैठ जाइए बेटा। उसके बाद अगला प्रश्न हम पूछते हैं, जैसे परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो खेती, जिसको हम कृषि कहते हैं, तो खेती के जो साधन होते थे, और आज भी बहुत कम लोग, बहुत कम किसान उसका प्रयोग करते भी हैं। तो परंपरागत रूप से कौन कौन से साधन होते थे खेती में? चलिए, इधर से अरीबा बताएंगी। हाँ, जैसे हल है, बैल, कुआं, रहट, ये चीजें प्रयोग होती थी। परंपरागत तरीके हमारे ये हैं, सही है। लेकिन विज्ञान ने इस क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया, और काफी योगदान देने की वजह से, बैठ जाइए बेटा, हमको कुछ नए तरीके दिए खेती करने के भी। तो कौन बता सकते हैं कि नए तरीके क्या क्या दिए हैं? आपके छात्रों में से बताइए। हाँ, चलिएगा, सुमित बताएंगे। सुमित बताएंगे क्या तरीके दिए हैं हमें विज्ञान ने खेती करने के। हाँ, देखिए, ट्रैक्टर हमको दिया है, और देखिए कुछ हैरो हैं, थ्रेसर है, थ्रेसर ये होते हैं, है नहीं हैं? और देखिए, सिंचाई करने में हमको नहरें उपलब्ध करा दी हैं, तो ट्यूबवेल जैसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बैठ जाइए बेटा। तो ये देखिए, विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, और धीरे धीरे हमारा देश
विज्ञान की ओर काफी प्रगति कर रहा है। चलिए और भी पूछते हैं आपसे कुछ बातें। जैसे आप ये बताइएगा कि हमारे परिवर्तन होते हैं कुछ, क्या होते हैं? तो परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं, ये चौथे पाठ में दिया हुआ भी था कि पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो उसके अंतर्गत आपने देखा था, हमने बताया भी है कई बार कि एक प्रक्रिया बताई थी कि जिसके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं, तो मंद और तीव्र परिवर्तन बताया था। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, और तीव्र का मतलब होता है तेजी से होने वाला परिवर्तन। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक दो उदाहरण आपसे बोलूंगा, आपको यह बताना होगा कि ये मंद परिवर्तन है